ठीक है. Now the recording is also started. Give me a minute. हे अर्धा तास जॉईनच करतात काय? ओके. काल काय शिकलो होतो? Power BI was one of the questions I had answered. का Power BI काय? का बरं Power BI not Excel? सांगा सांगा, लाजू नका. खाणार नाहीये मी चुकलं तरी. ठीक आहे, व्हेरी गुड. इट कॅन कनेक्ट टू मल्टिपल सोर्सेस. ठीक आहे. एक्झाम्पल? ओके. एक्सेल, SQL. ठीक आहे. नेक्स्ट. ते लायसन्स तर ते वेगळं झालं. ठीक आहे, तो वेगळा प्रश्न आहे. वाय पॉवर BI ह्याचा आन्सर करा आधी. अजून काय करू शकतो पॉवर BI मध्ये? ठीक आहे, मिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड्स घेऊ शकतो. ओके, गुड. पॉवर BI कॅन टेक अप मिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड्स. ठीक आहे. व्हॉट नेक्स्ट? पब्लिश ते मोबाईल सर्व्हिस वाला. बियॉन्ड दॅट क्वेश्चन ओनली, वाय पॉवर BI? To make a अजून final काय report. आपण काय कुठले डेटा रिलेटेड कुठले टर्म्स वापरलेले? डेटा व्हिज्युअलायझेशन. ठीक आहे. तुम्ही फक्त टॅब्युलर फॉर्म मध्ये बघून डेटा अनालिसिस करू शकता का? थोडस फास्ट करायला काम व्हिज्युअलाइज केलं तर सोपं पडतं ना. ठीक आहे. डिफरंट चार्ट्स मध्ये डिफरंट पाय चार्ट म्हणा, बार ग्राफ म्हणा, त्यात जर तुम्हाला जर डेटा दिसत असेल तर तुमचं काम इझी होऊन जाईल. ठीक आहे. दॅट वॉज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. ठीक आहे. मी एक डेटा मॉडेलिंग सांगितलेलं का? ठीक आहे. व्हॉट इज दॅट? जर तुमच्याकडे मल्टिपल टेबल्स असतील, ठीक आहे, एका टेबलवरच सगळं डेटा अनालिसिस होईल असं पॉसिबल आहे का? देर आर पॉसिबिलिटी, हाय पॉसिबिलिटीज की तुम्हाला खूप सारे टेबल्स येतील. ठीक आहे. ते टेबल्स कुठल्या ना कुठल्या वे मध्ये कनेक्ट करायला लागणार. ठीक आहे. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज नथिंग बट युअर डेटा मॉडेलिंग. ठीक आहे. सो ऑल दीज फीचर्स आर ऑफर्ड बाय पॉवर BI. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण लायसन्सिंग बघितलेलं आहे पॉवर BIचं. ठीक आहे. किती लायसन्स, आय मीन किती टाइपचे लायसन्स आहेत पॉवर BI मध्ये? ठीक आहे. किती टाइपचे आहेत? 3. ठीक आहे. कुठले कुठले? हा, प्रो आणि प्रीमियम. ठीक आहे. प्रो मध्ये किती लिमिट सांगितलेली फाईलची? 2 GB. ठीक आहे. 2 GB लिमिट असते फाईलची. ठीक आहे. आणि रिफ्रेश टाइम 8 टाइम्स. ठीक आहे. हा, इन अ डे. प्रीमियमचं 48 आहे, 48 टाइम्स इन अ डे, आणि 100 TB पर्यंत ते डेटा जे आहे. ठीक आहे. फाईल साईज 100 GB, 100 TB ऑफ डेटा स्टोरेज आहे. ठीक आहे, विच इज लाईक मोर दॅन इनफ. ठीक आहे. सो दिस वॉज अबाउट प्रीमियम. ठीक आहे. एक पॉइंट मला शेअर करायचा होता. ठीक आहे. सी, कुठलीही बिल्डिंग बनवायच्या अगोदर डायरेक्ट सुरू होतो का माणूस? बिल्डर येऊन डायरेक्ट विटा मांडायला लागतो का? नाही. ठीक आहे. त्याच्या आधी काय काय डिसाईड होतं? ठीक आहे. काय त्याला काय म्हणतो आपण? आर्किटेक्चर. ठीक आहे. सिमिलरली, ठीक आहे, बिफोर designing any software, before designing any kind of building any software, there is a software architecture done by the developers. ठीक आहे. हा एक लेजिट रोल आहे IT मध्ये. ठीक आहे. हा एक लेजिट रोल आहे सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट. ठीक आहे. हा खूप एक्सपिरियन्स लागतो या रोलसाठी, सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट बनायला. ठीक आहे. सो सिमिलरली आपण जे पॉवर BI बघतोय किंवा शिकतोय, ठीक आहे, त्याचा पण एक आर्किटेक्चर आहे. ठीक आहे. इवन दॅट
हॅज अ आर्किटेक्चर. सो तो आर्किटेक्चर मला काल सांगायचा होता, तो राहिला जरा. कम कम. I will share this. I hope my screen is visible. सगळ्याला दिसतंय का हे आर्किटेक्चर? ठीक आहे. सो पहिली गोष्ट तर ठीक आहे. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. क्यों नहीं है? मैं शेयर कर रहा हूँ. Wait, let me share it again. अब देखो. Is it visible हाँ, now? अब विजिबल है सर. और भी आर्किटेक्चर. हाँ ठीक है. ओके. सो जब पावर बीआई डिजाइन हो रहा था, ठीक है, उसका जब आर्किटेक्चर बन रहा था, तो वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आर्किटेक्चर, वो समझो. ठीक है. जब भी किसी टूल के ऊपर काम करते हैं ना, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हमेशा तुम्हारे डेटा सेट में ही गलती है या फिर किसी और चीज में गलती है. ठीक है. इट कैन बी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइड एज वेल. ठीक है. अगर तुमको पता है तुम्हारी फाइल किस प्रोसेस से जा रही है, किस प्रोसेसिंग से जा रही है, यू कैन इजीली डायग्नोज कि भाई गलती कहाँ पे हुआ है या फिर कहाँ पे इशू हो रहा है. ठीक है. एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, यू शुड बी फर्स्ट एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है. दैट्स द रीजन यू शुड ऑलवेज नो आर्किटेक्चर ऑफ योर सॉफ्टवेयर. ठीक है. कल को कंपनीज में जाके बहुत सारे वेबसाइट डिजाइन होते हैं. ठीक है. तुम अलग अलग चीजों पे में भी काम करोगे. ठीक है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योर मैनेजर इज दैट कि इसका आर्किटेक्चर क्या है. ठीक है. एंड ये हर कोई बताता ही है. ठीक है. बट अंटिल एंड अनलेस यू डोंट आस्क, कोई बताएगा नहीं सामने से, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स प्री डिजाइंड होते हैं. ठीक है. तुम जाके उसके ऊपर में भी काम करने लगोगे, उसके ऊपर ऑलरेडी जो काम हुआ है उसके ऊपर एनहांसमेंट्स करने लगोगे, बट इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द आर्किटेक्चर, कोई मतलब नहीं. ठीक है. सो आर्किटेक्चर ऑफ द पावर बीआई स्टार्ट्स फ्रॉम डेटा सोर्सेस. ठीक है. वो डेटा सोर्स जो है हम पावर बीआई सर्विसेज या फिर पावर बीआई के गेटवेज पे कनेक्ट करते हैं. ठीक है. कल मैंने बताया था कि हम पावर बीआई पे अलग अलग सोर्सेस कनेक्ट कर सकते हैं. राइट? एम आई राइट? ठीक है. अलग अलग सोर्सेस जो है हम पावर बीआई पे कनेक्ट कर सकते हैं. तो वो अलग अलग सोर्सेस कनेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी गेटवेज दिए. गेटवेज बेसिकली एक ऐसे तरीके का सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है. वो हमें जानने की जरूरत नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया है हमारे लिए काम. बट दैट गेटवे इज अलाउिंग दिस. अभी तुम किसी, इमेजिन करो कि तुम किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो रहे हो, तुम Amazon के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो रहे हो. Amazon एक थर्ड पार्टी होस्ट है माइक्रोसॉफ्ट के लिए. ठीक है. वो माइक्रोसॉफ्ट की खुद की कंपनी है क्या? नहीं. तो Amazon अलाउ कैसे करेगा? ठीक है. तो Amazon के अपने कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे कनेक्ट करने के लिए. फेसबुक लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो. ठीक है. वो क्यों डालते हो? ताकि तुम उस गेटवे में घुस सको अंदर. ठीक है. एंड यू हैव टू टेल योर आइडेंटिटी बिफोर एंटरिंग ना. ठीक है. कोई भी आके तुम्हारा अकाउंट खोल गया तो चलेगा क्या तुमको? नहीं. ठीक है. देयर शुड बी सम आइडेंटिटी, सम प्रोटेक्शन फॉर दैट. ठीक है. तो वो गेटवे जो है, ठीक है, सिक्योर्ड गेटवे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी बना के दिया है. ठीक है. हर एक चीज के लिए जितने भी उनके पास, आई मीन वो मैंने बोला ना, बहुत सारे तुम अलग अलग सोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हो. एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तुम टेक्स्ट फाइल कनेक्ट कर सकते हो, तुम एसक्यूएल के किसी सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तो वो सर्वर के क्रेडेंशियल्स डालने के लिए कोई गेटवे होना चाहिए. ठीक है. तो ये तुम लोग को मगजमारी करने की जरूरत है क्या? नहीं. ठीक है. सो पावर बीआई हैव ऑलरेडी गिवन दीज गेटवेज. ठीक है. यू जस्ट गो, पुट योर सर्वर आईडी, पुट द पासवर्ड,
तुमको सारे फाइल्स दिख जाएंगे वो सर्वर के अंदर जो भी, ठीक है। सो ये गेटवे जो है, ठीक है, ऑलरेडी पावर बीआई ने दे दिया है, ठीक है। देन you design, you make your reports and then you publish it through Power BI desktop and then next step तुम्हारा access and share आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? एक्सेस एंड शेयर। ये लास्ट पॉइंट है पावर बीआई आर्किटेक्ट का कि तुम्हारा पूरा डिजाइन रेडी है, देन यू शेयर इट, ठीक है। अभी शेयर करने के बाद भी, ठीक है, मे बी तुम्हें तुम्हारा जो भी है, ठीक है, व्हाट आई से लाइक पावर बीआई रिपोर्ट, ठीक है, वो तुमको सबको शेयर नहीं करना है, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग टू शेयर दिस स्क्रीन, आई एम शेयरिंग अ डिफरेंट स्क्रीन नाउ, प्लीज लेट मी नो वो दिख रहा है क्या। ठीक है, शेयर कोई भी पावर बीआई का वर्क जो है, ठीक है, रिपोर्ट, वो एक वर्क स्पेस में शेयर होता है, ठीक है। वर्क स्पेस मतलब एक गूगल ड्राइव जैसा है। गूगल ड्राइव देखा है सबने? गूगल ड्राइव पे अपनी फोटोज वीडियोस डालते हो ना, अपलोड करके रखते हो क्लाउड क्लाउड स्टोरेज। तो उसी तरीके से पावर बीआई के फाइल्स जब तुम पब्लिश करते हो, अगर तुम्हारे पास प्रो या प्रीमियम लाइसेंस है, वो कहाँ पे सेव होते हैं? वर्क स्पेस पे सेव होते हैं, ठीक है। यू कैन मेक एन नंबर ऑफ वर्क स्पेस इन योर पावर बीआई अगर लाइसेंस है तो, ठीक है। सेम गूगल ड्राइव जैसा है, तुम्हारा एक अकाउंट रहेगा कंपनी वाला, उसमें जाके तुम अपना वर्क स्पेस बनाओ एंड तुम उस वर्क स्पेस में जो है, ठीक है, रिपोर्ट पब्लिश कर दो, ठीक है। बट इट माइट बी पॉसिबल कि वर्क स्पेस के अंदर, ठीक है, कोई भी आके कुछ भी रिपोर्ट डालेगा क्या? कंपनी में 10,000 लोग हैं काम करने के लिए, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल कि वो रिपोर्ट जो है सिर्फ 100 लोगों को ही यूज करना है और उनको ही अलाउ होना चाहिए उस वर्क स्पेस में अंदर जाने को, चेक करने को, ठीक है। तो पावर बीआई हैज अगेन गिवन अ फैसिलिटी कि तुम तुम्हारा रिपोर्ट एक्सेस किन किन को दे सकते हो, ठीक है। whom you want this report to be visible, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो भी एनएमडी के टीम में काम कर रहा है, डेटा एनालिटिक्स वाले, उनको दिखे, जो डिजिटल मार्केटिंग वाली टीम है उनको ना दिखे वो रिपोर्ट जो मैंने बनाया, ठीक है। तो ये डिसाइड करने के लिए जो है एक एडमिन रह सकता है, ठीक है। पावर बीआई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है, वर्क स्पेस के लिए रोल्स है, रिपोर्ट के लिए रोल्स है, ठीक है। नाउ एडमिन इज अ पर्सन, ठीक है, जिसके पास वर्क स्पेस का पूरा एक्सेस है। वो वर्क स्पेस में लोगों को ऐड कर सकता है। दिस एडिशन इज डन यूजिंग द ईमेल आईडीज, ठीक है। तुम जो भी ईमेल आईडीज को एक्सेस दे रहे हो, ठीक है, तो उस अकाउंट से जो भी एक्सेस करने का ट्राई करेगा रिपोर्ट, उसको इमीडिएटली वो रिपोर्ट दिखेगा, ठीक है। चाहिए तो वो उस वर्क स्पेस के अंदर जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, अपलोड हुआ था, उसको डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। और कोई एग्जिस्टिंग ये रिपोर्ट है उसको एडिट भी कर सकता है। ये तीनों एक्सेस किसके पास है? एडमिन के पास है, ठीक है। तो एडमिन भगवान है भाई यहाँ पे, उसको सब सब करने को अलाउ है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा मेंबर रोल, ठीक है। मेंबर रोल जो है बस एक पोजीशन नीचे है एडमिन के, ठीक है। वो हर कोई चीज कर सकता है, ठीक है। वो क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है। एंड चाहिए तो वो किसी को रीशेयर भी कर सकता है। तो फिर ऐसा क्या है कि ये मेंबर जो है कर नहीं सकता, मेंबर खुद को एडमिन नहीं बना सकता, ठीक है। और एडमिन के पास ही एक्सेस है कि किसको मैं मेंबर रोल दे सकता हूँ, ठीक है। नाउ इफ आई वांट नवनाथ सर टू, मतलब मैं एडमिन हूँ एंड आई वांट नवनाथ सर भी एक मेंबर रहे, ताकि मेरे एब्सेंस में वो भी काम कर सके, ठीक है। तो वो एडमिन एक्सेस ले सकते हैं, ठीक, आई मीन सॉरी, मेंबर एक्सेस ले सकते हैं। बट ही विल नॉट हैव द राइट टू मेक समवन अनदर मेंबर, या फिर वो किसी और को एडमिन भी नहीं बना सकते। वो जस्ट एक मेंबर है, ठीक है। वो लिमिटेशंस आ जाती है, ठीक है। ना वो किसी और को मेंबर बना सकते हैं, ठीक है, ना वो खुद एडमिन बन सकते हैं, ठीक है। दिस इज द लिमिटेशन। हाँ, वो शेयर कर सकते हैं रिपोर्ट, ठीक है, किसी को परमिशन दे सकते हैं रिपोर्ट देखने के लिए, ठीक है। बट किसी और को मेंबर बना सकते हैं क्या? नहीं। किसी और को एडमिन बना सकते हैं क्या? नहीं। एंड
नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटर, ठीक है। हर एक पावर बीआई डेवलपर को कंट्रीब्यूटर वाला रोल ही मिलता है, ठीक है। यू बेसिकली आर मेकिंग रिपोर्ट्स एंड पब्लिशिंग इट। एक बार पब्लिश हो गया, ठीक है, तो भाई कल को तुमने कंपनी छोड़ दी गुस्से में आके, तो तुम ये भी कर सकते हो ना, जाके सारे मैंने जो रिपोर्ट बनाया सब डिलीट करके जाऊंगा, मैं रखूंगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटर को ज्यादा परमिशंस नहीं दिए जाते, ठीक है। वो डिलीट वगैरह कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, ठीक है। बट ये एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि किसने ये रिपोर्ट बनाया गया था। रोल दिखता है, कभी भी वर्क स्पेस में जाओगे ना, ठीक है, तो वहां पे स्पेशली आता है एडमिन कौन है, मेंबर्स कौन है, ठीक है, कंट्रीब्यूटर्स कौन है। कंट्रीब्यूटरली स्पेसिफिकली दिखता है कि इसने डेवलप किया था, ठीक है। और कल को जाके कंट्रीब्यूटर का एक्सेस वापस भी ले सकते हैं इमीडिएटली, ठीक है। एक बार पब्लिश कर दिया, अभी हमारी कंपनी में तो अगर मैं कोई रिपोर्ट पब्लिश करता हूँ, मैं कंट्रीब्यूटर हूँ, बट ये डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आता है मुझे। अगर मैंने पब्लिश कर दिया तो कर दिया, इफ आई वांट टू डिलीट, मुझे वर्क स्पेस के एडमिन के पास जाना पड़ता है कि भाई ये रिपोर्ट गलती से अपलोड हुआ है, ये डिलीट कर दो, या फिर ये रखना नहीं है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूटर के एक्सेस जो है एडिट करने के, क्रिएट करने के, डिलीट करने के, वो हम लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर एडमिन को बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शंस रहती है, बट कंट्रीब्यूटर्स के हम जो एक्सेसेस है वो लिमिट कर सकते हैं। दैट्स वाई उसको कंट्रीब्यूटर रखा जाता है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज डिलीट ऑप्शन वहां से हटा देती है कंट्रीब्यूटर रोल में से, सिर्फ अपलोड ऑप्शन रखती है और क्रिएट ऑप्शन रखती है, ठीक है। तुम सिर्फ पावर बीआई रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हो, डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ डेवलपर, ठीक है, डेटा सेट तुम्हें पहले ही बताया जाता है कि कितने बार रिफ्रेश करना है दिन में। मैंने कल बताया था ना, ठीक है, रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आधे घंटे बाद रिफ्रेश करो, 15 मिनट बाद रिफ्रेश करो। तो ये जो है, ठीक है, मे बी एडमिन को ना पता रहे, मेंबर को ना पता है, बट एज अ पावर बीआई डेवलपर एंड अ कंट्रीब्यूटर यू शुड बी एबल टू डू, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे रिफ्रेश करना है, क्या इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है उसमें, ठीक है। बट रिफ्रेश कैन बी डन बाय अ पावर बीआई कंट्रीब्यूटर। एंड लास्ट है व्यूअर, उसको सिर्फ रिपोर्ट दिखता है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता, डिलीट एडिट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो बस आके रिपोर्ट देख सकता है, और रिपोर्ट के अंदर जो इंटरैक्शंस दिए हैं, ठीक है, वो भी व्यूअर खेल सकता है। मतलब फिल्टर वगैरह तुमने दिया है अपने पावर बीआई रिपोर्ट में, ठीक है, वो व्यूअर कर सकता है, फिल्टरिंग वगैरह कर सकता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट, ठीक है। बट वो बियॉन्ड दैट और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो मतलब फ्रंट दिस एंड इज दी, वाला एक्सेस, सॉरी, तो ये व्यूअर का जो एक्सेस है वो मतलब फ्रंट एंड वाला एक्सेस है ना? हाँ, ये तीनों भी एक्सेस फ्रंट एंड, हाँ हाँ बराबर, यस, थोड़ा बहुत ये तीनों भी फ्रंट एंड एक्सेस ही है, ठीक है। लाइक एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर रोल फ्रंट एंड एक्सेस ही है, बट वर्क स्पेस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, ठीक है, कंट्रोल जो वर्क स्पेस का कंट्रोल है फ्रंट एंड पे, ठीक है, इन तीनों लोगों को ज्यादा है, ठीक है, एडमिन, मेंबर और कंट्रीब्यूटर को, ठीक है। वर्क स्पेस एक टाइप का गूगल ड्राइव ही समझ लो, ठीक है। तुम गूगल ड्राइव की फाइल कभी किसी ने शेयर की है? बिफोर शेयरिंग, ठीक है, वहां पे तुम्हें बताना पड़ता है कि भाई जिसको शेयर कर रहे हो वो सिर्फ व्यू कर सकता है या फिर एडिट भी कर सकता है, ठीक है। तो यस, दो उसी एक्सेस तरीके का रहते हैं ये, ना सर, एडिटर एक्सेस एंड व्यूअर एक्सेस। राइट, ठीक है। इन एनी लाइक व्हेन यू आर शेयरिंग एनी फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव और एक्सेल फाइल जो तुमने बनाया और वो तुमको शेयर करना है, ठीक है, तो उसमें व्यूइंग एक्सेस या फिर एडिटर एक्सेस तुम दे सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से ये भी रोल्स है, ठीक है, बट ये वर्क स्पेस के लिए आ जाते हैं, ठीक है। वर्क स्पेस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तुम कहीं और पे पब्लिश नहीं कर सकते पावर बीआई फाइल। इट्स नॉट लाइक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कि भाई बना के तुम किसी और को पीपीटी दे सकते हो सामने, नहीं। वो जहाँ पे व्यू होगा वो, वो जाके उसी वर्क स्पेस में देखना पड़ेगा रिपोर्ट, ठीक है। तुम्हें वर्क स्पेस का नाम बताया जाता है कि इस वर्क स्पेस में जो है ये रिपोर्ट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये वर्क स्पेस का एक्सेस किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये रिपोर्ट से पूरा चिट्टा पिट्टा खुल सकता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो दैट्स द रीजन कि बहुत लिमिट किया जाता है, ठीक है। एंड
ये बहुत हाई लेवल लोगों को, जो मतलब बहुत सीनियर है कंपनीज के, उन्हीं को एडमिन एंड मेंबर रोल दिया जाता है। ठीक है, डेवलपर्स को भी एडमिन और मेंबर रोल नहीं दिया जाता। ठीक है, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी समझते हो ना? ठीक है, सो दिस इज लाइक दैट पार्ट कि साइबर सिक्योरिटी के वे से अगर देखा जाए तो ठीक है, सिर्फ एडमिन और मेंबर को ही अलाउ होता है किसी को भी ऐड करने के लिए, वर्क स्पेस देखने के लिए और हटाने के लिए। ठीक है, इवन अगर कोई कंपनी छोड़ जाता है तो वो एडमिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि उसका एक्सेस निकाल ले। ठीक है, अगर नहीं निकालते तो कंपनीज में ऑडिट्स होते हैं। ठीक है, हर कंपनी, एवरी आईटी कंपनी विल अंडरगो ऑडिट्स एवरी 3 मंथ। और अगर ऐसा देखा गया कि एडमिन ने कोई कंपनी छोड़ के गया या फिर जिसको एक्सेस नहीं होना चाहिए उसका एक्सेस हटाया नहीं है, इट्स अ रेड फ्लैग फॉर द कंपनी। ठीक है, तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ये ऑडिट्स। ठीक है, अगर कोई आईटी में जाने को इंटरेस्टेड है तो ऑडिट ऑफिसर भी बन सकते हो। स्टडी अबाउट इट, क्या रहता है ऑडिट ऑफिसर्स। ठीक है, डेटा एनालिसिस के ऑडिट ऑफिसर्स बनो। सो जस्ट किडिंग, दिस वाज वन ऑफ द थिंग। ओके, नेक्स्ट, वो कल मैंने बताया था ना, पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, एंड पावर बीआई सर्विस। ठीक है, अभी सर्विस पे जो है, ठीक है, वो मोबाइल सर्विस जो मैं कल बोल रहा था। ठीक है, आई एम शेयरिंग, रीशेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? हेलो हेलो, ऑनलाइन ऑनलाइन, दिख रहा है, दिख रहा Yes, है? sir. Yes, sir. तो बोलो ना मुंह खोल के। तो ठीक है, so I'll just tell a short difference। वो फ्रंट एंड बैक एंड वाला कल याद है? ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप पूरा बैकएंड का खेल है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन कल तुमने डाउनलोड किया, ठीक है, वो कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड किया? पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड किया। ठीक है, सर्विस तुम कर नहीं पाओगे, अपने पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। ठीक है, उसके लिए एक हैक है, अपन उससे करेंगे। ठीक है, सर्विस का तुम फील ले पाओगे। ठीक है, बट एक ही दिन ले पाओगे। ठीक है, वो बार बार नहीं देगी, गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी। ठीक है, तो ये सर्विस वाला जो है हम बाद में देखेंगे, बट जस्ट अ शॉर्ट डिफरेंस। ठीक है, डैक्स एक कंसेप्ट मुझे बताना था। ठीक है, पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? एसक्यूएल क्या है? पावर बीआई का कौन सा लैंग्वेज है? डैक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन, शॉर्ट में बोले तो डैक्स। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है डैक्स नाम का। तो अभी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। तो पावर बीआई के अंदर, ठीक है, एक्सेल का भी एक अपना खुद का लैंग्वेज है, इफ यू नो। कौन सा? वीबी एक है, विजुअल बेसिक वाला, और एम क्वेरी भी। ठीक है, एक्सेल कैन यूज टू थिंग्स, वीबी एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं और एम क्वेरी एक रहता है। ठीक है, उसी तरीके से पावर बीआई के अंदर भी हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे। ठीक है, बट बहुत शॉर्ट रहता है इसका। ठीक है, वो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास जो है, ठीक है, एक मेरा शॉप है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आई मेरे शॉप्स पे। ठीक है, अलग अलग आइटम्स है, अलग अलग आइटम्स का अलग अलग प्राइस होगा। ठीक है, तो मुझे वो टोटल प्राइस निकालना है। ठीक है, एक्सेल पे क्या है, फॉर्मूला लिखते हो ना, टोटल का कुछ, तो वो एडिशन, ये कॉलम से लेके वो कॉलम तक एडिशन करो। ठीक है, पावर बीआई वैसा है क्या? नहीं है, बट वो एडिशन कर सकते हो पावर बीआई में। ठीक है, यूजिंग व्हाट? यूजिंग टैक्स, यही मेन है। ठीक है, पावर बीआई में तुम लोग को इंटरव्यू में अलग अलग तरीके के डैक्स फंक्शंस लिखने बोलो। ठीक है, सो इसके कुछ कीवर्ड्स है जो हम पूरे सिलेबस में देखने वाले हैं कि कौन से टाइप के कीवर्ड्स है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इन कीवर्ड्स का। ठीक है, तो ये हम टैक्स के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये है बताने का कि ये डैक्स जो है, ठीक है, तुम सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही लिख सकते हो। दैट इज योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तुम्हारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? तुम्हारा पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, सारा खेल जो है पावर बीआई डेस्कटॉप पे होगा।
एज अ पावर बीआई डेवलपर तुम्हारा मेन रोल कहाँ पे आएगा? पावर बीआई डेस्कटॉप पे तुम लोग को बहुत सारे डैक्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है? उसमें भी आऊंगा मैं कि कैसे डैक्स कौन से तरीके के। नेक्स्ट जो है तुम्हारा, ठीक है, पावर बीआई सर्विस पे तुम डैक्स मेजर्स बना सकते हो क्या? नहीं, वो बस एक रिपोर्ट व्यूइंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? वो क्या है तुम्हारा? बस रिपोर्ट व्यूइंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? उस पे तुम कोई एडिट डैक्स वगैरह कुछ नहीं बना सकते, ठीक है? कल को मेरे को एक पावर बीआई का टेबल है, जस्ट मैंने एक टेबल दिया है और वो व्यूअर को चाहिए कि भाई मैं टॉप 10 वाला देख सकूं कितने लोग हैं, ठीक है? एक क्लास का रैंकिंग दिया है तो उस टॉप 10 रैंकिंग है, तो वो तुम ही लिख सकते हो उसके लिए फॉर्मूला बैकएंड पे, ठीक है? वो व्यूअर जो रिपोर्ट देख रहा है वो लिख पाएगा क्या? नहीं। उसको कुछ रिक्वायरमेंट है, वो तुम्हारे पास उसको आना पड़ेगा कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा बना के दो मुझे, वो खुद नहीं कर पाएगा कुछ, ठीक है? नेक्स्ट इज ETL, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है? कानाला खडा लावून ठेवा या टर्म्स, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है? कल मैंने ये बताया था कि किसी भी सोर्स से जाके पहले क्या लेते हो? डेटा लेते हो, ठीक है? वो काम जो है, ठीक है, एक डेटा इंजीनियर करके रखता है डेटा लेने का, ठीक है? जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डेटा तुम लेते हो, बराबर, ठीक है? उतना डेटा तुमने ले लिया। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रांसफॉर्म। सी, पावर बीआई जो है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेटा इंजीनियर ने जिस फॉर्म में डेटा दिया है उसी फॉर्म में वो एक्सेप्ट करे, ठीक है? फॉर श्योर देयर विल बी सम नॉट द अदर वे कि तुम्हें उस डेटा को ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे रिपोर्ट में तुम लोग को फिजिबली यूज करना आ सके, ठीक है? हम एग्जांपल्स देखेंगे ETL के, ठीक है? मैंने जो कल अभी डेटा सेट भेजा सुबह सुबह व्हाट्सएप पे, ठीक है? वो जिप फाइल सब लोग एक्सट्रैक्ट कर लो पहले, ठीक है? ओए वो भी एक एग्जांपल है, पहले तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? फिर लोड करोगे, अभी उसको ट्रांसफॉर्म भी करोगे, ठीक है? तो पावर बीआई पे हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट तो कर ही रहे, ठीक है? वो फाइल हम पावर बीआई के अंदर लिया, वो चीज, वो स्टेप क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्या करने वाले हम? वो डेटा को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? वो क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। पूरा प्रिपेयर होने के बाद हम क्या करेंगे? लोड करेंगे। लोड होने के बाद तुम अपना रिपोर्ट मेकिंग स्टार्ट करते हो पावर बीआई, ठीक है? जब तुम्हारा डेटा 100% प्रिपेयर्ड है तब तुम क्या स्टार्ट करते हो? रिपोर्ट मेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो है प्राइमरी स्टेप है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? प्राइमरी स्टेप है, ठीक है? ये आ गया तो बाकी सब तुमको आ जाएगा, ठीक है? तो ETL तुमको सबसे पहले सीख लेना है, ठीक है? ये कोई बहुत मुश्किल टर्म नहीं है। इन डेटा इंजीनियरिंग ETL इज अ वेरी वास्ट थिंग, ठीक है? डेटा इंजीनियर्स का पूरा दिन इसी में चला जाता है, ठीक है? क्योंकि वो सिर्फ ETL ही करते हैं, वो रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं क्या? नहीं, ठीक है? डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं? सिर्फ ETL करते हैं, ठीक है? और भी सर्विस पे ETL कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है? वो सिर्फ डेस्कटॉप पे ही होगा, ठीक है? कहीं और पे नहीं होगा। क्या बेकार इरेजर है, चल रहा भी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट तुम्हारा जो है डेटा हम लोग इंपोर्ट वगैरह करना है, ठीक है? वो सिर्फ डेस्कटॉप पे ही होगा, कहीं और पे नहीं होगा। ये रहता है रो लेवल सिक्योरिटी, मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? क्या रहता है कि कभी कभी रिपोर्ट बनने के बाद भी, ठीक है, अगर उसके अंदर एक टेबल है, ठीक है, लेट अस अज्यूम ये एक ज्योग्राफिकल टेबल है जिसमें अमेरिका का भी बहुत, अमेजोन है, ठीक है? अमेजोन के अमेरिका के कंपनी, अमेरिका में जितना सेल हुआ वो भी है, इंडिया में जितना सेल हुआ वो भी है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में जितना सेल हुआ वो भी है उसके अंदर, ठीक है? एक ही टेबल के अंदर है, रिपोर्ट एक है, ठीक है? उसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया का भी डेटा है, अमेरिका का भी डेटा है, इंडिया का भी डेटा है, ठीक है? अभी लेट अस अज्यूम मैं एक इंडियन मैनेजर हूँ, ठीक है? ही इज अ मैनेजर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही इज अ मैनेजर फ्रॉम अमेरिका, ठीक है? मैं चाहता हूं कि इंडिया के मैनेजर को सिर्फ इंडिया का ही डेटा दिखे जब वो टेबल खोले, पावर बीआई का रिपोर्ट खोले, ठीक है? इंडिया के मैनेजर को कौन सा कंट्री का दिखना चाहिए डेटा? इंडिया का ही दिखना चाहिए। अमेरिका के मैनेजर को सिर्फ अमेरिका का दिखना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के मैनेजर को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का। तो रो लेवल सिक्योरिटी डाल देते हैं, ठीक है? उसके अंदर वो कंडीशन दे देते हैं उस सिक्योरिटी के अंदर कि ये मेंबर को, ठीक है, यश को जो है सिर्फ
इंडिया लोकेशन का ही डेटा दिखाओ, ठीक है। तुझं नाव काय? हाँ, सार्थक को जो है सिर्फ यूएस वाला ही रोल दिखाओ क्योंकि वो अमेरिका का मैनेजर है, ठीक है। तो इसी तरीके ये जो है रोल लेवल सिक्योरिटी में डिफाइन किया जाता है कि किसको कौन सा डेटा देखना है विद इन द रिपोर्ट, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वर्कस्पेस एक्सेस। वर्कस्पेस में रिपोर्ट को देखने का जो है फंक्शनलिटी दे सकता है एडमिन, कि ये एडमिन और मेंबर कि इसको ये रिपोर्ट दिखाना है या नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर तुम लोग को वो रिपोर्ट देखने का परमिशन नहीं है ना, तो वो तुम रिपोर्ट खोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। रो लेवल सिक्योरिटी इज समथिंग डिफरेंट। तुम्हें पूरे रिपोर्ट का एक्सेस है, बट विद इन द रिपोर्ट क्या चीज देखना है और क्या चीज नहीं देखना है, ये क्या बताता है, आरएलएस डिफाइन करता है। दैट इज रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। पब्लिश करना है रिपोर्ट, मतलब वर्क स्पेस पे अपलोड करना है तो डेस्कटॉप से ही होगा, ठीक है। इसका तो कोई संबंध ही नहीं आता इसमें, ठीक है। एंड गेटवे कनेक्शन कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड यू कैन नॉट रिफ्रेश इट मैन्युअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक याद रखो, हम जो ईटीएल प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ डेस्कटॉप तक ही लिमिटेड होता है। क्या बोला मैंने? जो ईटीएल प्रोसेस किया वो सिर्फ डेस्कटॉप पे ही लिमिटेड होता है, ठीक है। लेट अस अज्यूम मेरे पास एक एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। उसके मेरे पास सर्वर आईडी है, ठीक है, और उसका पासवर्ड भी है, ठीक है। और मैंने ये सर्वर आईडी और पासवर्ड यूज करके जो है मेरे पावर बीआई डेस्कटॉप पे डेटा लिया। किस पे लिया? पावर बीआई डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे डेटा आ गया, मैंने रिपोर्ट मस्त फर्स्ट क्लास बनाया, ठीक है, रेडी है रिपोर्ट। मैंने इसको पब्लिश कर दिया सर्विस पे। कहाँ पब्लिश किया? सर्विस पे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सर्विस के ऊपर जो है, ठीक है, ये क्रेडेंशियल और पासवर्ड जो है ये नहीं चलते। सर्विस को भी जो है अलग से गेटवे कनेक्शन होता है, तो ये सर्विस को जो है तुम्हें वापस बताना पड़ता है इसका सर्वर आईडी और पासवर्ड। जो भी रिपोर्ट अपलोड हुआ है वो कौन से डेटा सोर्स से आया, उसका ये जो है पासवर्ड और ये, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें वापस से देना पड़ता है। और जो रिफ्रेश वाला पॉइंट है, मैं बोल रहा था कि रिपोर्ट रिफ्रेश होना चाहिए हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे रिफ्रेश का फंक्शनलिटी नहीं होता है, ये जो है सिर्फ सर्विस पे ही जाके तुम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे एक मेनू, ये कैसे 3 डॉट्स है, ठीक है। रिपोर्ट अपलोड करने के बाद सर्विस के ऊपर ऐसे ही 3 डॉट्स आएंगे। ये 3 डॉट्स में जाके जो है अलग से एक ऑप्शन रहता है रिफ्रेश शेड्यूल वाला। वो ऑप्शन का ही नाम है शेड्यूल रिफ्रेश। उस पे जाके क्लिक करके तुम रिफ्रेश शेड्यूल्स कर सकते हो। डेस्कटॉप पे ये चीज नहीं होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग टिल हियर? ठीक आहे, समज रहा है ना? बाउन्सर जाते का? खूप अवघड काय आहे का? असं काय आहे का इथं? ऑनलाईन कळते का तुम्हाला? झोपले का ऑनलाईन? Yes, sir. Getting. पक्का? Yes. ठीक है, डैक्स समझा सबको? ईटीएल क्या रहता है समझा? आरएलएस क्या है समझा? ठीक है, अभी चलो, अभी आते हैं अपने बाप टॉपिक पे, ठीक है। अभी हम सीखेंगे पावर बीआई, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टूल पावर बीआई का। कल जिन्होंने, होपफुली, आई एक्सपेक्ट कि जिन जिन लोगों ने पावर बीआई डाउनलोड किया, इनको ये वाला चीज तो दिखाई रहेगा, दिसलं ना? का वेगळंच काहीतरी डाउनलोड केलं? प्रायव्हेट टॅब वर जाऊन काय बघायचं नाही दुसरं तिसरं, ठीक आहे, फक्त पावर बीआय बघायचा आता. तो एकटाच हसतोय. ठीक, चल. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका इंटरफेस कैसा है, ठीक है. दिसतंय ना सगळ्यांना? ब्रेक पाहिल का 2 मिनिटाचा? नक्की? ठीक है, हाँ यार, वो गर्म तो मेरे को भी हो रहा है. ऑनलाइन जस्ट गिव अस 2 मिनट्स, यहाँ पे एसी बंद है. हाँ. तो मैंने वॉशरूम रखा.
सॉरी, ऑनलाइन आई एम बैक. आहेत ना ऑनलाईन का गेले? आहे ना सर, आहे. माझी स्क्रीन दिसते ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सार्थकला बोलवा. ओके, लेट अस स्टार्ट. ठीक है, ठीक है. तुम्हारा ये पावर BI का जब भी तुम ऐप खोलोगे, ठीक है, दिस इज हाउ द इंटरफेस लुक्स लाइक. ठीक है, ऑनलाइन अगर किसी का माइक चालू है तो प्लीज म्यूट कर लो. सो इसके अंदर जो है, किसका माइक चालू है? इसके अंदर जो है अलग अलग व्यूज है. ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा कैनवास है. ये क्या है? तुम्हारा कैनवास. ठीक है, ड्राइंग करते थे ना, किसके ऊपर करते थे? कॅनव्हास के ऊपर करते. बरोबर. असं इमॅजिन करायचं, हा तुमचा कागद आहे. ठीक आहे, जे पण रिपोर्टचे जे बिन डिझाईन्स असतील, ठीक आहे, चार्ट, बार ग्राफ, जे काय पण टाकायचं ते कुठे टाकणार? इथं या कॅनव्हासवर. ठीक आहे. नेक्स्ट है तुम्हारा ये फिल्टर पेज. ठीक है, इसके ऊपर मैं बाद में भी आऊंगा. ठीक है, बट ये इसके ऊपर बाद में ही आता. कम बैक टू दिस वन लेटर ओनली. ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा विजुअल्स. ठीक है, जो भी तुम्हारे पावर BI के विजुअल्स है, ठीक है, ये सब तुमको इस विजुअल टैब में मिलेंगे. ठीक है, जो भी तुम्हारे पावर BI के अलग अलग टाइप के विजुअल्स है, ये तुमको विजुअल टैब में मिलेंगे. ठीक है, सो चल रहा है ना मेरा, बट ये फिर बंद पड़ेगा. ऑनलाइन वालों को सुनाई दे रहा है क्या? अरे नेटवर्क भी चला गया है ना. आता
हवन करेंगे। ठीक आहे, जाऊ दे. तुमचं इंट्रोडक्शन द्या मला तोपर्यंत. व्हॉट इज युअर गुड नेम? सॉरी? अँड व्हॉट यू डू? Currently an MD. Okay. And you have completed your engineering from DY Patil. Okay. Pass out year? 24. Okay. You? Okay. You both are from Kolhapur. Nice. Okay. Okay. And from which college? Okay. And you are from Pune or from outside Pune? With Karmala. Oh, nice. Okay. शिरूर. ओके. लाईक जवळच आहे गाव मग. हां. नेक्स्ट. ओके. ओके. नाईस. सॉरी? My name is Aniket Mosque. हां. I was in BE Okay. mechanical branch. Okay. And I am from Varanasi. Okay. Which college? Used to be my work. Okay. So you're not attending your college then? Achha, you have completed. Okay, okay. I thought you are still pursuing. Sorry. Okay. What about you? My name is Sally. Hmm. Okay. From Kolhapur. I can see multiple people from Kolhapur. My name is Dharji Mangad. Okay. I'm in 6th BCS. Okay. I'm from Ahilanagar. Ahilyanagar. And you are in which college now? Bharati Devi. Acha, Bharatiya Vidyapit. So you both are in Bharatiya Vidyapit. Okay. And you? My name is Nikhil Varkunde. Hmm. Last year BCS. Okay. Bharati Devi. Okay. And I am from Satara. Okay. Nice.